Hello students, today we are going to learn about an operating system process state. Operating system, it is a collection of programs that handle our CPU's hardware. And process, it is a program that needs to be executed. Okay. The process state diagram में 5 states रहते हैं. प्रोसेस स्टेट डायग्राम में 5 states रहते हैं. First, that is new. Then second one, ready, then running, then terminate. ओके, तो हम देखने वाले कि मैंने कहा कि 5 स्टेट्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा है तो 5 भी आएगा. दैट इज वेट स्टेट 5वां यहाँ पे आएगा. कितना स्टेट यहाँ पे. तो हर किसी का वर्क क्या है, कैसे फ्लो हो रहा है, हर एक कंडीशन हम लोग चेक करने वाले हैं. ओके, व्हाट इज न्यू स्टेट? न्यू स्टेट जहाँ पे सारे प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं. न्यू स्टेट जहाँ पे प्रोसेस बॉर्न होता है, जहाँ पे प्रोसेस बॉर्न होता है. आप कहोगे कि सर प्रोसेस बॉर्न हो रहा है मतलब क्या होता है? ओके, जब हम लोग पीसी को किसी एप्लीकेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, स्टार्ट करने के बाद हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है. स्टार्ट करने के बाद हम जो जस्ट पॉप करते हैं, ओके, स्क्रीन आ जाता है, देन बैकएंड में कुछ चलता है, फोटोज आ जाते हैं, फोटोज फिर से पीछे चले जाते हैं, देन कैमरा ओपन होता है, बहुत सारी चीजें चलती है. ओके, दैट मीन्स द प्रोसेस गेट्स क्रिएटेड, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं. ओके, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर स्टोर करते हैं? इन सेकेंडरी मेमोरी. ओके, द न्यू प्रोसेस क्रिएटेड आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी एसएम. कहाँ पे स्टोर रहते हैं? न्यू प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस हम लोग क्रिएट करेंगे और सिस्टम क्रिएट करेगा और रिमूव करेगा, पॉप करेगा. ओके, पॉप करेगा एट दैट टाइम दैट जो सारे प्रोसेसेस है वो कहाँ पे स्टोर रहेगी? सेकेंडरी मेमोरी में. आप कहोगे सर सेकेंडरी मेमोरी में क्यों? ओके, सेकेंडरी मेमोरी का साइज बहुत बड़ा रहता है. सेकेंडरी मेमोरी का साइज जैसे कि 1 TB 2 TB. ओके, लेकिन जो सारे प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस है, वो कहाँ पे क्रिएट होंगे? सेकेंडरी मेमोरी में. कहाँ पे होंगे? सेकेंडरी मेमोरी में. जैसे कि A, B, C, D, जिसे हम कंसीडर करते हैं कि प्रोसेसेस है. प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4. ये कहाँ पे क्रिएट हुआ? न्यू स्टेट. कहाँ पे क्रिएट हुआ? न्यू स्टेट. न्यू स्टेट मींस सेकेंडरी मेमोरी. न्यू स्टेट मींस सेकेंडरी मेमोरी में वो सारे प्रोसेसेस स्टोर होंगे. ओके, न्यू स्टेट में आने के बाद अ प्रोसेस दैट मींस अ प्रोग्राम दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूट. द डेफिनेशन बता रहा है कि प्रोग्राम प्रोसेस को क्या करना है? टर्मिनेट तक जाना है, एग्जीक्यूशन तक जाना है. टर्मिनेट मतलब एग्जीक्यूशन. ओके, एग्जीक्यूशन. तो हम देखेंगे कि फर्स्ट सीक्वेंस क्या रहेगा. एक प्रोसेस आ रहा है, P1 प्रोसेस आने के बाद P1 प्रोसेस A B C D ऐसे 4 प्रोसेस आ रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं. ओके, तो रेडी स्टेट में प्रोसेस कब जाता है? रेडी स्टेट में प्रोसेस कब जाता है? रेडी स्टेट मतलब जहाँ पे प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ क्यू कलेक्ट हो जाता है. आप कहोगे सर क्यू. ओके, क्यू. ओके, क्यू मींस FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. हमने पढ़ा है जैसे FIFO डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा रहेगा. क्यू मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे वर्क करते हैं वो. ओके, रेडी क्यू, EUE क्यू. क्यू के फॉर्म में रेडी स्टेट वर्क करता है. ओके, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. क्यू में आने के बाद क्यू मतलब दैट इज रेडी स्टेट. दैट मींस रैम में आ जाता है. इसमें आ जाता है, रैम में आ जाता है. रैम सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट रहता है. रैम सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट रहता है क्योंकि उसका जो साइज है वो छोटा रहता है. क्योंकि उसका जो साइज है छोटा रहता है. ओके, सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस रेडी स्टेट में आएगा. सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस रेडी स्टेट में आएगा इन द साइज ऑफ, इन द लिमिटेड साइज.
ओके, जैसे कि यहाँ पे साइज है 1 TB का, तो रैम का साइज है मैक्स वी नो दैट कि 4 GB रहता है। तो 4 GB की साइज से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे माउंट कर रहे हैं, रेडी स्टेट में। कहाँ पे कर रहे हैं माउंट, रेडी स्टेट में। तो न्यू प्रोसेसर्स को रेडी स्टेट में माउंट करते समय वी यूज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, वी यूज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ओके, LTS। LTS मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ओके, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या हुआ है, बहुत सारे प्रोसेसेस आई है, सेट ऑफ प्रोसेसेस कहाँ पे गई है, रेडी स्टेट में गई। रेडी स्टेट में जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्यू, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, क्यू। क्यू मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू फॉर्म हुआ, ओके। फर्स्ट प्रोसेस गया ए, देन गया बी, देन गया सी, देन गया डी। तो कैसे सॉल्व हुआ, इस डायरेक्शन में सॉल्व हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। तो ए प्रोसेस कह रहा है मुझे एग्जीक्यूशन चाहिए, ए प्रोसेस को कहाँ पे माउंट करेंगे हम लोग, रनिंग स्टेट में। कहाँ पे जाएगा, रनिंग स्टेट में जाएगा, ओके। तो ये प्रोसेस आया, ए प्रोसेस कहाँ पे है, रनिंग स्टेट में है। रनिंग स्टेट में जाते समय वी यूज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। एक प्रोसेस को रेडी से रनिंग स्टेट में डालते समय हम लोग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज करते हैं। तो एग्जाम में आ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का वर्क क्या रहता है, ओके। ये बेसिक वर्क है उसका, रेडी टू रनिंग में बस किसी भी प्रोसेस को डालना रहेगा तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का यूज होता है, उसका वो वर्क है, ओके। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लीजिए, देते हैं शॉर्ट टर्म, ओके। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, शेड्यूलर आपको पता रहेगा, शेड्यूलर, ओके, शॉर्ट। तो एक प्रोसेस रेडी में था, रेडी से रनिंग में गया, रनिंग से देन वो टर्मिनेट स्टेट में। रनिंग स्टेट मतलब क्या, रनिंग स्टेट मतलब सीपीयू अलोकेशन। रनिंग स्टेट मतलब क्या, सीपीयू अलोकेशन, ओके। रेडी क्यू में था, रेडी क्यू में वेट कर रहा था, भाई मुझे एग्जीक्यूट होना है तो मुझे सीपीयू के लिए वेट कर रहा है, ओके। इन रनिंग स्टेट एक प्रोसेस को क्या अलोकेट हुआ है, सीपीयू अलोकेशन हुआ है। तो फिर से एक बार देखते हैं, प्रोसेस ए न्यू टू रेडी में गया, बहुत सारे प्रोसेसेस कहां से गए, न्यू टू रेडी में गए इन द फॉर्म ऑफ क्यू, ए बी सी डी। एक प्रोसेस आया, एक प्रोसेस कहां से जा रहा है, रेडी से रनिंग में गया विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रेडी से रनिंग में गया मतलब क्या, तो उससे सीपीयू एलोकेशन हुआ। क्या हुआ, सीपीयू एलोकेशन हुआ। सीपीयू एलोकेशन के बाद वो पूरा उसका जो एग्जीक्यूशन है वो करेगा, देन टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब क्या, डी अलोकेशन ऑफ स्पेस। प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम हमने जो सीपीयू एलोकेट किया था, दैट मींस उसने कुछ तो साइज कंज्यूम किया रहेगा, क्या कहते हैं, कुछ तो साइज लिया होगा, ओके। वो साइज हमें क्या करना है, डी एलोकेट करना है। क्या करना है, उसे डी एलोकेट करना है, ओके। अब इसके बाद देखते हैं कि ये हो गया एक टाइप कह सकते हैं, एक प्रोसेस आ रहा है, इसके बाद दूसरा प्रोसेस आएगा, ओके, बी प्रोसेस आएगा, देन सी प्रोसेस आएगा, देन डी प्रोसेस आएगा। ए बी सी ऐसे करते करते एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो इसके बाद देखेंगे कि वेट सर वेट का क्या यूज रहेगा, ओके। वेट तो वैसे बड़ा रहेगा, उसका भी कुछ ना कुछ मतलब रहेगा, ओके। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, ए बी सी डी प्रोसेस आ रहा है, वो क्यू में आ रहा है, फिर वो कर दे, वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे जब कंडीशन लगेगा, जब यहाँ पे कंडीशन लगेगा, क्या कंडीशन लगेगा, सपोज फिर से यहाँ पे लिखते हैं क्यू, ए बी सी डी, क्यू। क्या हो रहा है, प्रोसेस ए आया, प्रोसेस ए रेडी में था, ए बी सी डी हम लोगों ने कहाँ पे लिया, रेडी क्यू में लिया, रेडी क्यू में से प्रोसेस ए आया। एक प्रोसेस कहाँ पे माउंट किया, रनिंग स्टेट में, दैट मींस सीपीयू एलोकेशन हुआ। सीपीयू एलोकेशन होने के बाद वो प्रोसेस कह रहा है कि मुझे क्या करना है, सीपीयू एलोकेशन होने के बाद वो कह रहा है कि मुझे क्या करना है, आईओ रिक्वेस्ट सेंड करना है। मुझे क्या करना है, आईओ रिक्वेस्ट सेंड करना है। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट रीड,
रिक्वेस्ट करने के लिए उसे कहाँ पे जाना पड़ेगा कंप्लीशन के लिए? उसे जाना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ पे जाना पड़ेगा उसे? सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ पे जाना पड़ेगा? सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, तो प्रोसेस रेडी टू रनिंग रनिंग टू वेट स्टेट में जाएगा फॉर आईओ रीड रिक्वेस्ट। इसमें जाएगा आईओ रीड रिक्वेस्ट। किसी भी प्रोसेस को रनिंग टू वेट स्टेट में फॉर आईओ रीड रिक्वेस्ट के लिए भेजते समय वी यूज मीडियम टर्म शेड्यूलर, दैट इज MTS, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ पे 3 शेड्यूलर हमने यूज किए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम। तो ओके, प्रोसेस रेडी टू रनिंग में गया सर, उसने बोला कि आईओ रिक्वेस्ट करना है, तो कहाँ पे आया? वेट स्टेट में आया। ओके, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ पे आया? सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में आने के बाद यहाँ पे क्या करेगा? वेट करेगा। यहाँ पे भी क्यू फॉर्म होता है। क्या होता है? क्यू फॉर्म होता है। यहाँ पे भी क्यू फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पे भी क्यू फॉर्म होता है। आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीशन, आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट क्या कहते हैं उसे? कंप्लीशन के बाद वो प्रोसेस वेट स्टेट से फिर से कहाँ पे जाएगा? रेडी स्टेट पे जाएगा। रेडी स्टेट में जाने के बाद उसे डायरेक्टली थोड़ी ना एलोकेशन मिलेगा। ओके, पहले से बहुत सारे प्रोसेस है, मतलब क्या? एक प्रोसेस गया, ओके, एक प्रोसेस गया और फिर से आके यहाँ पे एंड में खड़ा हो गया। समझ में आया? एक प्रोसेस गया, उसके बाद वो फिर से आके क्यू के एंड में फिर से खड़ा हो गया। मुझे एग्जीक्यूशन फिर अभी मैंने मेरा काम करके आया है, ओके, मुझे फिर से लाइन में खड़ा रहता है। ऐसे करते करते फिर से वो रेडी में गया, रेडी से रनिंग में, रनिंग से वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट न्यू टू रेडी, रेडी टू रनिंग and running to get terminate. Okay, second type देखा for wait, new, then ready गया, then running गया, then wait गया, फिर से ready state में आया, फिर से running में गया and then terminate। बराबर। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रायोरिटी, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्रायोरिटी मतलब यहाँ पे प्रोसेस है, 4 प्रोसेसेस है, P1, P2, P3, P4। ओके, प्रोसेसेस को हमने कहाँ पर रखा है? रेडी क्यू में रखा है, रेडी क्यू में रखा है, रेडी स्टेट में रखा है, दैट मींस क्यू में रखा है फर्स्ट। तो यहाँ पे प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे प्रोसेस है A। तो प्रोसेस ए रेडी टू रनिंग में आ रहा है, प्रोसेस ए रेडी टू रनिंग में आ रहा है। ओके, रेडी टू रनिंग में आने के बाद उससे जो पहला प्रोसेस है जो रेडी क्यू में ऑलरेडी है, वो कह रहा है भाई मेरा प्रायोरिटी ज़्यादा है, मुझे एग्जीक्यूशन करना है। ओके, मतलब मुझे कॉलेज में रहता है कि प्रिंसिपल, देन एचओडी, देन लेक्चरर, ओके, लेक्चरर, उसके बाद आता है स्टाफ, देन आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सीधा तो डायरेक्ट स्टूडेंट स्टेज पे रख के स्पीच नहीं दे सकता। ओके, उसका किसी का तो परमिशन लेना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल क्या कहेगा? मुझे पहला स्पीच देना है, उसके बाद कहेगा एचओडी रहेगा, मुझे स्पीच देना है, उसके बाद लेक्चरर रहेगा, मैं ट्राई करता हूँ, मैं स्पीच देता हूँ। ओके, हर किसी का प्रायोरिटी डिसाइडेड होता है। यहाँ पे प्रायोरिटी दिया रहेगा आपको एग्जाम में। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ए प्रोसेस आया, रेडी टू रनिंग में गया, रनिंग में जाने के बाद बी प्रोसेस कह रहा है भाई तू रनिंग में पहुंचा, लेकिन मेरा प्रायोरिटी ज्यादा, मेरा बी कह रहा है मेरा प्रायोरिटी ज्यादा है, तो तू क्या कर, तू भाई फिर से रेडी स्टेट में आ, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें? प्रायोरिटी क्या डिसाइड कर रहे हैं? प्रायोरिटी गेम खेल रहा है। प्रायोरिटी क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है। भाई उसको क्या कर रहा है? ए को कहाँ पे भेजा उसने? रेडी स्टेट में भेजा, और बी कहाँ पे गया? रनिंग में गया, रनिंग से वो टर्मिनेट हो गया। ओके, कहाँ पे गया वो? रेडी, देन रनिंग एंड गेट टर्मिनेट।
क्योंकि बी का प्रायोरिटी ज़्यादा था, क्योंकि बी का प्रायोरिटी ज़्यादा था, ए का प्रायोरिटी कम था। जब ए रेडी टू रनिंग में गया, देन उसके पीछे कौन खड़ा था? बी खड़ा था। कौन खड़ा था? बी खड़ा था। बी ने कहा कि भाई तू रनिंग में पहुंचा, लेकिन तेरे से ज़्यादा प्रायोरिटी मेरा है, तुझे इसकी एलोकेशन नहीं होना चाहिए, मुझे एलोकेशन होना चाहिए, तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ए कह रहा है भाई मैं जाता हूँ, ये फिर से कहाँ पे गया? रनिंग टू रेडी स्टेट में गया। ओके, ऐसे करते समय हमने क्या किया कि थर्ड स्टेप भी हमने क्या किया? लर्न किया, दैट इज न्यू टू रेडी, रेडी टू रनिंग, रनिंग टू फिर से रेडी, एंड देन रनिंग, एंड देन गेट रनिंग। ओके, तो एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ओके, यहाँ से इससे आपको क्या कहते हैं, तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, न्यू टू रेडी, रेडी टू रनिंग, रनिंग टू गेट टर्मिनेट, दिस फर्स्ट। सेकंड, न्यू टू रेडी, रेडी टू रनिंग, रनिंग टू वेट, वेट टू रेडी, ready to running and get terminated. Okay, and then third one, that is priority, ready to running, then पीछे वाला क्या करेगा? priority, then फिर से हम लोग ready में आएंगे, ready से फिर से उसका एग्जीक्यूशन होने के बाद हम लोग उसके पीछे आएंगे, ready to running में जाएंगे, terminate. Okay, I hope आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।